हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ब्रिज संबंधित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको मैं बना रहा हूँ और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए क्या कर रहा है, आकृति में दे रखा है। आकृति में कहता है ए ओ बी का मान कितना है, 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, ए ओ बी का मान 90 डिग्री हमने बना दिया। और कह रहा है सी ए ओ, और कह रहा है ए बी सी का मान 30 डिग्री। तो अपना पास है, यह ए है, यह बी है, यह सी है। इस कोण का मान कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस कोण का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। तो कह रहा है कोण सी ए ओ का मान ज्ञात कीजिए। सी ए ओ का मान ज्ञात कीजिए। तो सी ए और ओ, इस कोण का कह रहा है, इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। सी ए ओ का हम मान लेते हैं, यह कोण क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा। देखिए यह वृत्त का क्या है, केंद्र है। यह क्या है, वृत्त का केंद्र है। अगर यह वृत्त का केंद्र है तो देखिए वृत्त का केंद्र है तो यह क्या होगा, ए और ओ, ए और ओ और बी क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या। ए से ओ और बी से ओ क्या होगा, यह वृत्त का त्रिज्या। त्रिज्या इसीलिए होगा क्योंकि केंद्र से कोई भी रेखा अगर परिधि को छू रहा है तो वह वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या होगा। वह वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या होगा। समझिए। और हम एक कंडीशन देखते हैं। यहाँ देखिए कहा परिधि पर कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, परिधि पर। तो कहता है परिधि पर बनाया गया कोण, परिधि पर बनाया गया कोण, ठीक है, क्या होता है, केंद्र से आधी होता है। और केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि से क्या होता है, दुगुना होता है। अगर यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बोर्ड बन रहा है ओ पर, तो परिधि पर कितना बनेगा, 45 डिग्री। अगर परिधि पर 45 रहता तो यहाँ क्या होता है, 90। अगर परिधि पर 20 डिग्री रहता तो केंद्र पर कितना रहता, 40। अगर परिधि पर, यही बात देखिए, अगर केंद्र पर 50 डिग्री रहता तो परिधि पर कितना रहता, 25 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी पर कितना डिग्री कोण बनेगा, सी पर कितना डिग्री कोण बनेगा। देखिए क्या होगा, परिधि पर क्या, केंद्र पर से आधी होता है, कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। हमने यहाँ पर 45 डिग्री। अब समझिए, अगर यहाँ 45 डिग्री हो गया, अब समझते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज। यहाँ दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ ये जितना कोण होगा यहाँ पर भी उतना ही कोण होगा। अगर यहाँ 90 है तो शेष दो कोणों का योग कितना बचा, 90। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए कितना कितना, आधा आधा होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर। दोनों कोण क्या है, बराबर। इसलिए बराबर हुआ क्योंकि दोनों त्रिज्या क्या है, बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, यहाँ 45 डिग्री। कितना होगा, 90 का आधा कितना होगा, 45 डिग्री बनेगा। इस 90 का आधा क्या बनेगा, 45। पहले से यहाँ पर देखिए, पहले से यहाँ पर इस कोण बन रखा है 30 डिग्री। तो इस पार्ट का कोण कितना बनेगा, तो 15 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 15 डिग्री। आइए आप देखते हैं, इस प्रकार आप देखिए त्रिभुज इस प्रकार यहाँ पर बन रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर बन रहा है, मान लीजिए 45 डिग्री, यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो बाहर में कितना बनेगा, यहाँ बहिष्कोण से बाहर में क्या होता है, आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होगा। 45 और 30 कितना हो गया, 75 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, तो यहाँ पर बन गया देखिए 75 डिग्री। कितना डिग्री बन गया, 75। कितना डिग्री बन गया, 75 डिग्री। इस बिंदु को हम मान लेते हैं, बिंदु क्या है, एम है। क्या है, एम है। तो आप देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ एक क्या बन रहा है बाबू, त्रिभुज। हम त्रिभुज बना रहे हैं, देखिएगा। यह बिंदु सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एम है। ध्यान दीजिएगा, यह बन रहा है 45 डिग्री, इस वाले पॉइंट 45 डिग्री। यहाँ पर बन रहा है कितना, 75 डिग्री। इस वाले कोण हमें थीटा कोण का ज्ञान कीजिए। देखिए त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए देखिए थीटा प्लस 45 प्लस 75 इजिकल टू कितना, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़िए, 45 और 75 कितना हो गया, 45 और 75 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 120। कितना, 120 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। यानी थीटा बराबर 180 में से 120 चला गया, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर कितना कोण बनेगा, 60 डिग्री। हमें यही कोण पूछ रहा है, कौन सा, CAO। CAO यानी कितना डिग्री, 60 डिग्री। CAO कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। इसी प्रकार डी ऑप्शन यहाँ क्या हो गया, सही हो गया। और मैं आगे इससे संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।